नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज मैथ रीजनिंग नहीं देखेंगे। मैथ रीजनिंग के अलावा जो है एक पॉइंट लेते हैं, जो दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है। तो दुनिया का अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो बताइए आप दुनिया का सबसे कठिन काम किसको मानते हैं, तो आप लोग का प्रश्न का उत्तर जो है अलग अलग आएगा। तो कोई कहेगा बहुत मेहनत करना हार्ड काम है, या मैथ बनाना हार्ड काम है, या रीजनिंग बनाना हार्ड काम है, बहुत तरह का बात होगा। लेकिन ये मुद्दा है क्या, दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है, इसको समझिए। अगर आपको अभी कुछ सुनाए, एक कहानी सुनाते हैं तो आप हंसने लगिएगा, फिर अगर दूसरा कहानी सुनाते हैं तो रोने लगिएगा। तो इस टाइप का अगर कुछ भी बताते हैं कहानी सुनिए। मैं अपने पत्नी से पूछा, बताओ तुम्हारा शादी करने के पीछे उद्देश्य क्या था। तो पूछे जो उद्देश्य क्या था, बताओ तुम्हारा शादी करने के पीछे टारगेट मकसद क्या था। उसने बताया शादी करने के पीछे मेरा मकसद था सिर्फ इतना, जो मैं स्वतंत्र ढंग से फेसबुक और व्हाट्सएप चला सकूं, इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था शादी करने का। तो ये है। तो अभी ये सब कुछ बताए तो आप हंस सकते हैं, हंसने लगिएगा। तो इस टाइप का बात। तो दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है ये समझना है। अगर अभी आप लोग को बोले जो आप लोग मोबाइल बंद कर दीजिए और सो जाइए, ये सबसे मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे अगर मुश्किल काम है तो ये सबसे मुश्किल काम है, जो कोई सो जाएगा। कोई कह रहा है, कोई 100 रुपया भी दे देते हैं, जो चलिए आप सो जाइए अभी तुरंत 100 रुपया दे देंगे। अगर कहेंगे जो आप 500 मीटर दौड़िए, आपको 2000 रुपया देंगे, तो आप दौड़ जाइएगा। या कुछ भी कहते हैं तो आप करने के लिए कोशिश कर सकते हैं या कर भी सकते हैं। लेकिन सोना जो है वो आसान नहीं है। आपको कुछ भी कहेगा जो तुरंत सो जाओ, तुरंत सो जाओ, नहीं तो फांसी लगा दूंगा, सबसे जो अंतिम स्थिति फांसी लगा दूंगा, फिर भी आप नहीं सोइएगा जब तक नींद नहीं आएगा। तो ये सबसे कठिन काम अगर है तो कुछ सोना है। दुनिया में सबसे अगर कठिन काम है तो ये है जो सोना। क्योंकि विद्यार्थी सबको देखता हूँ आजकल, कोई कहता है मैं 4 घंटे सोता हूँ। अरे 4 घंटे क्यों सोते हो? सोना चाहिए, अच्छे से भरपूर सोइए, नहीं तो मेरे जैसा शकल हो जाएगा, जैसे मेरा शकल है उस टाइप का। क्योंकि 18-20 वर्ष में स्मार्ट होना चाहिए, पूरा तरह से फ्रेश लगना चाहिए दिखने में। ये नहीं जो उस टाइप का हो गए, जो चल रहे हैं और चल रहे हैं, सड़क का पता नहीं चल रहा है, नींद में है, पढ़ रहे हैं, किताब का पता नहीं चल रहा है। तो ये बता रहे हैं कि जगने वाली बात, जो 3 घंटे 4 घंटे, मेरे मामा जी थे, मेरे मामा जी हैं ही, तो उनको जो है 10वां के परीक्षा से पहले घर वाले बहुत प्रेशर दिया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो पढ़ने की आदत थी नहीं कभी। उस जमाने में लालटेन चलते थे, तो लालटेन चलते थे तो लालटेन पर सुबह 3 बजे उठा दिया और बैठ गए पढ़ने के लिए। सुबह जब 5 बजे नींद खुला तो यहाँ पे सत्यमेव जयते छपा हुआ था। उस जमाने में लालटेन चलता था, उस पर सत्यमेव जयते लिखा होता था। तो लालटेन के जैसे रोशनी निकलता है, तो उससे गर्म होकर ऊपर जैसे सो गया था, तो ऊपर सत्यमेव जयते माथा पे छप गया था। तो इस तरह से नहीं जगना है, जो जगे हुए हैं पता नहीं चल रहा है, या सोए हुए पता नहीं चल रहा है। सबसे जो कठिन काम है वो सबसे पहले रखिए, सबसे ऊपर रखिए। सबसे पहले सोना है अच्छे से, इस टाइप का नहीं करना है जो सत्यमेव जयते माथा पे छाप लेना है, वैसा नहीं। तो चलिए, तो पहले ये रखिए, जो आप कभी भी सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, 9 बजे सोते हैं, 8 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं। आजकल तो कुछ स्टूडेंट यहाँ कहता है 2 बजे के बाद नेट अच्छा चलता है, फेसबुक व्हाट्सएप 2 बजे के बाद बहुत बेहतरीन तरीका से चलता है, इसीलिए कुछ स्टूडेंट तो 12 के बाद ही सोने का विचार बनाता है। तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब सोइए आराम से सोइए। आपको 10 बजे तक अगर दिन में सोना है तो सोइए, 11 बजे तक सोना है तो सोइए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ जो आप सुबह 4 बजे ही जग जाइए, उस टाइप का नहीं जगना है। आपको एकदम समय पे सोना है, कोशिश करना है समय पे 10 बजे 11 बजे तक सो जाए। या आप 12 बजे 1 बजे सोते हैं तो अगर 1 बजे सोइए हैं तो 10 बजे के आसपास जगिए, 9 बजे के आसपास जगिए। आराम से पहले पूरा नींद लीजिए, जो सबसे बड़ा काम है। पहले आराम से सो गए, उसके बाद जब सो के जगते हैं तो उसके बाद क्या होता है, घर में जो स्टूडेंट होता है रूम में टेंशन लगा रहता है सब जगह।
जब रूम में जगिएगा, आँख खुलेगा सोने के बाद, तो आगे देखिएगा केबारी पर है लिखा हुआ a+b²। इधर महात्मा गांधी का जन्म कहिया हुआ था, इधर बाल दिवस कहाँ था। मने रूम में ये नक्शा तैयार कर लिया जाता है जो वातावरण प्रेशर से भरा रहता है, वो नहीं करना है आपको। ये नहीं जो रूम में फार्मूला साटने से वो सटा हुआ रह जाता है। अगर किसी को नहीं विश्वास है तो जो भी फार्मूला साटे हैं, किसी को बोलिए बगल वाले को, वो फार्मूला ढक करके पूछ लेगा, आपको याद नहीं होगा। जो साटा चला गया वो साटा रहता है, वो जो साट दिए हैं वो याद कभी नहीं होता है। तो वो साटने वाला सिस्टम नहीं किया। साटना है तो जैसे 100 के जगह तो कुछ अच्छा चीज साटिए। अच्छा चीज का मतलब सलमान खान का फोटो साट दिए, शाहरुख खान का साट दिए, ऐश्वर्या राय का साट दिए, इनर्जेटिक चीज। ये नहीं मैं कह रहा हूं उसमें आप ऐसा कीजिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन का फोटो लगा लीजिए, या लक्ष्मी जी का फोटो लगा लीजिए, या लक्ष्मी जी का या सरस्वती जी का फोटो लगा लीजिए, या स्वामी विवेकानंद का लगा लीजिए। ऐसा फोटो लगाइए जिसको देखकर जिसमें कोई बाइंडिंग ना हो, जिस फोटो में आपको कोई शर्त ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने सरस्वती जी का फोटो लगा दिया इस दीवार पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूजा नहीं कीजिए, पाठ नहीं कीजिए, जो आपका इच्छा है वो कीजिए। यहाँ पे सरस्वती जी का फोटो लगा दिए। अगर मान लीजिए मेरा बिस्तर यहाँ लगा हुआ है, मुझे है बिस्तर पर से पैर ऊपर करके सोने का। मान लीजिए मन हुआ जो पैर को ऊपर करके सोते हैं, यहाँ पे पैर रख के सोते हैं, तो अगर दीवार में लगा हुआ है फोटो तो नहीं सो पाएंगे। मन होगा इधर से सोने का तो मजबूरी में इधर से सोना पड़ेगा। तो वो नहीं करना है, रूम को बंधन से मुक्त करना है। रूम होना चाहिए रिलैक्स के लिए, नहीं बंधन में बंधे हुए इस टाइप का नहीं होना चाहिए। एकदम बंधन मुक्त रूम हो जिसमें कोई नियम कानून नहीं हो। ये नहीं जो आए कोई रूम में आया तो सरस्वती जी का फोटो लगा है प्रणाम किए, उधर लक्ष्मी जी का फोटो लगा हुआ है प्रणाम किए, इस टाइप का नहीं। या कोई भावनात्मक फोटो लगा हुआ है, फोटो ऐसा रखिए जिसको देख करके सुबह आंख खोले, वाह बहुत अच्छा, एनर्जी मिले। इन्हें जो देखते ही दब गए a+b² से आपको डर लगने लगा, उस टाइप का नहीं। जगे आराम से, फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद जो है उसके बाद जो भी करना है, पहले नींद पूरा हो गया, उसके बाद रूम में उस टाइप का माहौल होना चाहिए जगह तो एनर्जी टाइप का महसूस हो। उसके बाद आपको करना क्या है, जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठना है, ये नहीं तुरंत कह रहे हैं तुरंत बैठ जाइए। जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठना है तो किताब और बिस्तर के बीच में दूरी रखिए। किताब और बिस्तर के बीच में दूरी रखिए, इसलिए कह रहे हैं दूरी रखिए। जब पढ़ना हुआ तो किताब वहाँ से उठाएंगे और यहाँ पढ़ लेंगे, पढ़ा हुआ हो जाएगा, फिर वहीं रख देंगे, फिर सो जाएंगे। नहीं तो स्थिति ऐसा होता है पढ़ने में, जो आप किताब लेकर बैठे पढ़ने के लिए, ज़्यादातर स्टूडेंट तो सोकर पढ़ता है। 100 में से अगर किया जाए बात तो 70% स्टूडेंट सोकर पढ़ता है। या मैं कम ही बोल रहा हूँ, हो सकता है 90 भी हो, मेरा डाटा ये गलत भी हो, सोकर पढ़ता है। तो वो क्या होता है, उस सो के पढ़ने में स्थिति ऐसा होता है आपको समय का पता नहीं चलेगा। कभी क्या कीजिएगा, किताब ऐसे खोले हैं, किताब खुला हुआ है, कभी किताब पे आप सो जाइएगा या आप पे किताब सो जाएगा। तो ये दो स्थिति हो जाएगा, जो आप कभी किताब पे सो गए, किताब आप पे सो गया। आप मान लीजिए पढ़ने के लिए बैठे हैं 2 बजे, दिन में 2 बजे आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, आपका नींद खुलता है 5 बजे। आपको ये कन्फर्म नहीं होगा जो इस 3 घंटे में कितना पढ़े कितना सोए। आपको लगेगा क्या भाव 5 मिनट ले नींद भेले थे, बस तुरंत सुतले रहिए जो आब गए, इस टाइप का आपको महसूस होगा। मात्र हम 5 मिनट के लिए सोए थे, बाकी देर तो हम पढ़ ही रहे थे। या ये लगेगा जो हम पूरा देर पढ़ रहे थे, बाकी देर सो रहे थे। तो इसीलिए आप जब भी पढ़ें तो जग कर पढ़ें, बाकी समय में आपका किताब बंद होना चाहिए। पढ़ रहे हैं तभी खुला है, बाकी समय बंद रखिए। इससे अच्छा ये होगा, आपको पता चलेगा जो आप कितना देर पढ़े हैं, कितना देर नहीं पढ़े हैं। सतर्क होकर पढ़िए, ये नहीं जो पढ़ रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चल रहा है हम कितना देर पढ़े हैं, कितना देर जगे हुए हैं। तो ये रखिए जो एकदम आराम से पढ़ रहे हैं तो जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने का मन हुआ रख दिए किताब को, सो गए।